हमारे मन में पृथ्वी के बारे में अनेक सवाल आते हैं, जैसे कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का आकार कैसा है, यह कैसे घूमती है, इसके घूमने की गति कितनी है, इसके घूमने से क्या क्या होता है। तो आइए आज हम पृथ्वी से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी कैसे बनी। अनेक धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण ईश्वर या भगवान के द्वारा किया गया है। अनेक धर्मों की राय इस बारे में अलग अलग है और इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं होने के कारण लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। अब पृथ्वी के निर्माण के बारे में विज्ञान का मत अलग और तथ्यों से जुड़ा है। ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि करीब 5 बिलियन वर्ष अर्थात 5 अरब वर्ष पहले कई गैसों के मिलने से भयंकर धमाका हुआ, जिसके कारण एक बहुत बड़ा आग का गोला बना जो अभी सूर्य के रूप में है। बाकी धूल कण बहुत लंबे समय तक कई जगह पर जमा होते गए और सारे मंडल अर्थात अनेक ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्हीं में से एक ग्रह पृथ्वी भी है। पृथ्वी के निर्माण के समय इसके सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था, अर्थात पृथ्वी उबलती लावा के रूप में थी। उस समय धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसके बाद पृथ्वी के निर्माण के दौरान ही थिया नाम का एक ग्रह बहुत तेज गति से आकर धरती से टकराया, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के कारण धरती से बहुत सारा पदार्थ बाहर निकला और वह ग्रह धरती में समा गया। धरती से निकला पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण हजारों वर्षों में एक गोलाकार का रूप ले लिया, जिसे आज चंद्रमा के रूप में जानते हैं। इस प्रकार चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ऊपर से ढेर सारी चट्टानें धरती की सतह पर लाखों वर्षों तक गिरती रही। ये चट्टान अजीब तरह के क्रिस्टल के रूप में थे, जो आज नमक के रूप में जाना जाता है। इन्हीं क्रिस्टलों के लगातार गिरने से पानी का निर्माण हुआ। पानी के लगातार निर्माण से पृथ्वी की सतह का तापमान घटने लगा और धरती के ऊपरी सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। लेकिन धरती के अंदर का तापमान आज भी बहुत अधिक है और अंदर ढेर सारे पदार्थ बहुत अधिक तापमान के कारण उबलते हुए लावा के रूप में है। पहले चांद पृथ्वी के पास था, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धरती पर हमेशा तेज गति से तूफान आता था। लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद धरती और चांद की दूरी बढ़ी और धरती पर पहले की अपेक्षा तूफान नहीं के बराबर आता है। ये तो रही पृथ्वी, पानी और चंद्रमा के निर्माण की बात। अब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की बात करते हैं। करीब 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी एवं उल्का पिंडों की बारिश भी लगातार हो रही थी। उस समय लगातार ज्वालामुखी भी फट रहे थे। ज्वालामुखी के दरारों से पानी अंदर जाता था और भाप तथा अन्य गैसों के रूप में ऊपर की ओर आता था, जो बाद में एक केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस प्रकार धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई तथा पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। इसके बाद समुद्र के निचले सतह पर पौधे उगने लगे और इन पौधों पर जीवित बैक्टीरिया पैदा होने लगे। ये पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनाने लगे और ऑक्सीजन छोड़ने लगे। बहुत लंबे समय तक इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतहों पर आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लट्टू की तरह घूमती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन कहते हैं। इसके घूमने की रफ्तार लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 463 मीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। इसी वजह से करीब 24 घंटे का दिन रात होता है। इसके अलावा पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। इसीलिए 365 का एक वर्ष होता है। इसके शेष 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटा अर्थात एक दिन हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है या फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है। और इस एक दिन बढ़े वर्ष को लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कारण ऋतुएं बदलती है। पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी होती है।
अब प्रश्न है, अगर पृथ्वी घूमती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है? इसका उत्तर है कि पृथ्वी की सतह पर होने के कारण पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूम रहे होते हैं, इसीलिए हमें घूमने का पता नहीं चलता। जैसे चलते बस के अंदर हमें बस के चलने का पता नहीं चलता है।